कश्मीर में बर्फ गिर रही है तो दिल्ली में राजनीतिक और चुनावी गर्मी के बीच आज कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर आई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों का समझौता हो गया। फाइनली खबर यह कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमत हो गई। जल्दी औपचारिक ऐलान किया जाएगा। TV9 भारतवर्ष संवाददाता जीत भाटी को सूत्रों से जो खबर मिली है, अब जरा ध्यान से फैक्ट्स देखिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि वो कह रही थी पहले कि वो दिल्ली में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें दी गई। जीत भाटी के पास वो लिस्ट भी है जिसमें दोनों दलों के हिस्से में गई सीटों का ब्यौरा है। सूत्रों के मुताबिक आपको जो 4 सीटें मिली हैं उनमें नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट सीट और पश्चिमी दिल्ली सीट शामिल। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली सीट और नॉर्थ दिल्ली की सीट मिली है। हालांकि कांग्रेस का ट्रेडिशनल गढ़ भी रहा है। बात सिर्फ 7 सीटों की थी, लेकिन सहमति बनने में काफी माथापच्ची हुई है। कई राउंड की मीटिंग हुई है, लंबी चर्चा हुई, कई बार दोनों पार्टियों की तरफ से तीखे बयान दिए गए। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर दोनों दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तक पहुंचे कैसे, और आम आदमी पार्टी कैसे कांग्रेस को 3 सीट देने के लिए राजी हो गई। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प इनसाइड स्टोरी है जो कि अब आप देखेंगे। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने कांग्रेस और जीत भाटी ने आम आदमी पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की डील कैसे हुई। शुरुआत गुजरात से करते हैं। आपको याद होगा 2022 का गुजरात विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से लड़ा था। आपको उसका फायदा भी मिला। उसे 13% वोट मिले और उसके 5 विधायक विधानसभा पहुंचे। इसी आधार पर वो गुजरात में दावा कर रही है। भरूच सीट पर अरविंद केजरीवाल ने पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था, जबकि यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल भी दावेदार थी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कांग्रेस ने गुजरात में आप को 2 सीट ऑफर की। चर्चा के बाद कांग्रेस ने आप के लिए भरूच और भावनगर सीट छोड़ दी। आम आदमी पार्टी हरियाणा, असम और गोवा में भी हिस्सेदारी चाहती थी, जिसे लेकर लंबा मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने हरियाणा और असम में आपको एक-एक सीट देने का प्रस्ताव दिया है। खबर है कि इस पर करीब-करीब सहमति है। आम आदमी पार्टी साउथ गोवा सीट चाहती थी। यहां से कांग्रेस के सांसद हैं, इसलिए आपसी सहमति के बाद आप ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को राजी हो गई। यही सहमति चंडीगढ़ सीट पर भी बनी। यहां से कांग्रेस के पवन कुमार बंसल पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। संवाददाता जीत भाटी ने सूत्रों से मिली जानकारी के बाद बताया कि आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। दोनों पार्टियां शुरुआत में चाहती थी कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भी तालमेल हो, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद दोनों ने फैसला लिया कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग वजह बताई गई। कहा गया कि दोनों दल नहीं चाहते कि राज्य में बीजेपी को विपक्ष वाला स्पेस मिले, इसलिए बहुत सोच समझ कर यहाँ पर तालमेल नहीं किया गया। और एक बड़ी खबर यह आ रही है कि गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर। TV9 से बोली अहमद पटेल की बेटी मुमताज, मैं इस फैसले से सहमत नहीं, मुमताज पटेल ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बनने के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। आतिशी ने दावा किया है कि आप नेताओं के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनमें उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपने गठबंधन नहीं छोड़ा तो केजरीवाल को नोटिस आएगा। दावा यह भी किया गया है कि नोटिस के 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के पास ये मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा, या सैटरडे को नोटिस आएगा या मंडे को नोटिस आएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 41A में नोटिस आएगा और उनको दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल यह है कि 2 ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे की धुर विरोधी रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाती रही, उन्होंने चुनाव के लिए समझौता क्यों कर लिया? सवाल एक और यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर क्या 2024 के नतीजों को बदल सकते हैं?
अब आपको कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं जिससे हर सवाल का जवाब शायद मिल जाए। चांदनी चौक सीट में 2019 के चुनाव में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस और आप को 44%। ये देखिए। इसके बाद अब बात करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। बीजेपी को 53%, कांग्रेस को 28 और आम आदमी पार्टी को 13, यानी कि 41%। इसके बाद अगर ईस्ट दिल्ली की बात की जाए तो बीजेपी को 55%, वहां पर इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 41%। हालांकि दोनों जब साथ आ जाते हैं तो अलग होता है, क्योंकि दोनों आमने सामने लड़ रहे थे तो एक दूसरे का वोट भी काट रहे थे। अब अगर बात की जाए नई दिल्ली की, ये साख की सीट होती है। 54% बीजेपी को, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, उससे तीनों एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस और आपको जोड़ दें तो 43% हो जाता है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को एक बड़ी सीट शेयरिंग की एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से भी आई है। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि अब बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच बातचीत टूट गई है और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आज कांग्रेस सूत्रों के हवाले से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने एक्सक्लूसिव खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 5 सीट देने को तैयार है। यह भी खबर आई है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत टूटी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी खुद कांग्रेस लीडरशिप के साथ बातचीत कर रही है। यह भी पता चला है कि कांग्रेस नेतृत्व में दखल के बाद नए सिरे से सीट शेयरिंग पर सहमति बन रही है। कुमार विक्रांत ने ही, अगर आपको याद होगा, यूपी में सपा और कांग्रेस के अलायंस की खबर सबसे पहले दी थी। उनकी ये खबर, यकीनन इसमें कुछ ना कुछ तो है। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए तैयार है तो यह बड़ी बात है, क्योंकि अब तक वो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने की बात कह रही थी। इंडिया गठबंधन में सीट समझौते को लेकर 2 खबरें महाराष्ट्र और बिहार से भी आ रही हैं। खबर है कि महाराष्ट्र में सीट समझौता करीब करीब तय हो चुका है। शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने आज कहा कि 27 फरवरी को महाविकास अघाड़ी के नेता मीटिंग करेंगे। इसके बाद सीट समझौते का ऐलान होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेनीथला ने कहा कि 28 से 29 फरवरी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार से यह जानकारी आ रही है कि वहां 3 मार्च को सीट समझौते को लेकर बड़ी खबर आ सकती है।